किसानों की मांग है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनकी जायज़ मांग है, सरकार को मान लेनी चाहिए। हमने राज्यपाल जी को दरख्वास्त की है कि अपनी संवैधानिक शक्ति इस्तेमाल करके तुरंत विधानसभा का सेशन बुला जाए। ये सरकार जो है बिल्कुल विश्वास खो चुकी है, लोगों का भी और विधायकों का भी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन के दौरान रोज हो रही किसानों की मौत पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में अपना घर छोड़कर सड़कों पर बैठा है। आंदोलनकारियों की सारी मांगे पूरी तरह जायज हैं, बावजूद इसके सरकार लगातार आंदोलन की अनदेखी कर रही है। सरकार की अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोज किसी न किसी किसान की धरना स्थल पर मौत हो रही है। कई किसान आत्म बलिदान कर चुके हैं। इस आंदोलन में अब तक करीब 40 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता और गंभीरता से किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी मांगों को मानते हुए आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। देखो जी, जो किसानों की मांग है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनकी जायज़ मांग है, सरकार को मान लेनी चाहिए। क्योंकि जो उनकी आशंकाएं हैं वो दूर तभी होंगी जब सरकार इनकी बात मानेगी। आप देख रहे हैं कितने आदमी तो जान जा चुकी। आज भी मैंने सुना एक पंजाब से किसी किसान ने आत्महत्या की है। तो बड़ा टिकरी बॉर्डर पर बड़ा दुखदायक वो है। इतनी सर्दी में किसान बैठे हैं और इतनी तादाद में बैठे हैं, इसका मतलब किसान के हित में नहीं है ये जो कानून आए हैं। और सरकार को किसानों की बात तुरंत माननी चाहिए। मानना ये है कि सरकार को बात मान लेनी चाहिए। किसान उनको बहुत इतनी सर्दी में वो हैं, ये उनकी समस्याएं हैं और ये जो कानून है ये किसान हितैषी नहीं है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणी का जवाब भी दिया। हुड्डा ने कहा कि हम किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जनता और अपने विधायकों का विश्वास खो चुकी है। हर वर्ग आज सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और कई निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। किसान बनाम सरकार की इस लड़ाई में गठबंधन सहयोगी जेजेपी के कई विधायकों ने भी किसानों के समर्थन की बात कही है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, प्रदेश की जनता भी किसानों के मुद्दे पर हर एक विधायक के स्टैंड के बारे में जानना चाहती है। जनता को पता होना चाहिए कि आज उनके प्रतिनिधि किसानों के साथ खड़े हैं या कुर्सी के साथ। और एक तो हमने विधानसभा के सत्र बुलाने के लिए गवर्नर साहब को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द बुलाया जाए और इस समस्या का चर्चा हो, क्योंकि ये जो मौजूदा हरियाणा सरकार है लोगों का भी और विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। और अविश्वास प्रस्ताव हमने लाना है और वहाँ भी पता लग जाएगा जब अविश्वास पत्र हम लाएंगे कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ है। इस वास्ते सेशन बुला नहीं रहे, सेशन तुरंत बुलाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो खुद सत्ता सहयोगी सरकार के खिलाफ मत डालेंगे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का कहना है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं है। इसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है। वो दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। क्या किसानों के इतने बड़े आंदोलन को प्रदेश सरकार मुद्दा नहीं मानती? क्या रोज रोज हो रही किसानों की शहादत को सरकार मुद्दा नहीं मानती? किसी भी सरकार के लिए भला इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? तो कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कोई मुद्दा नहीं है, इस वास्ते वो नहीं करें। ये सबकी अलग अलग संवैधानिक शक्तियां हैं, हमने उनको नहीं कहा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, ना कि मुख्यमंत्री से, क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से इस मांग को खारिज करना बताता है कि उन्हें खुद अपनी सरकार और विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए। ऐसे में हमने सीधे राज्यपाल से अपील की थी कि वो प्रदेश के किसानों की स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करें और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए। हमने राज्यपाल जी को दरख्वास्त की है कि अपनी संवैधानिक शक्ति इस्तेमाल करके तुरंत विधानसभा का सेशन बुला जाए। ये सरकार जो है बिल्कुल विश्वास खो चुकी है, लोगों का भी और विधायकों का भी। अल्लाह बोल हरियाणा।